हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी जेई कब जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पॉलिटेक्निक का, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है और नॉर्मलाइजेशन वर्ड का सही अर्थ क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन से मेरे रैंक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन से क्या मैं सेलेक्ट हो रहा था नहीं हो पाऊँगा। तो इस तरह के सारे कट ऑफ जो मतलब इस तरह के जो सारे डाउट हैं वो आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, पहले सबसे बड़ी चीज़, या नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि अभी हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में और भी जगहों पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की यही शिकायतें हैं कि मेरे सेशन में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे वो टफ आए थे। उनका कहना है अब की बार कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने कुछ कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था उसमें बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि सर ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होगा कि जो है इतना कट ऑफ जाए अब की बार, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन टफ थे। इस तरीके के सारे डाउट आ रहे हैं। ठीक है, अब की बार थोड़ा बहुत तो कम होगा, फ्लक्चुएशन रहेगा हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं रहेगा भैया। देखिए, इतना नहीं हो सकता है। इतना इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके सेशन में क्वेश्चन टफ आए थे तो सबके में नहीं आए थे। दूसरी बात ये, जिन बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपने समझ लिया कि अब नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में जिन सेशंस के क्वेश्चन टफ थे उनके कट ऑफ को कम करना या उनके नंबर को बढ़ा देना। मतलब जैसे क्या है कि मान लीजिए किसी सेशन में जो क्वेश्चन आए उसमें थोड़ा सरल आ गए और बच्चों ने 300 स्कोर कर लिया, और किसी में क्वेश्चन टफ आ गए जिसकी वजह से बच्चों ने 260 270 तक का स्कोर कर पाए, ठीक है। तो उनका नंबर, जिनका क्वेश्चन टफ था उनका नंबर इसी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बढ़ाया जाएगा। 20-30 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अन्य परीक्षाओं में पहला होता था। ये जेई कप में तो अब की बार जान लीजिए एक तरीके से न्यू ही है ये प्रोसेस, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग आए थे, अलग अलग पैटर्न के आए थे, इस तरीके से हुआ। लेकिन आप जब यूपी मतलब जेई कप NIC.in पर जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि एक लंबा चौड़ा फार्मूला दिया गया है कि इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में जिन स्टूडेंट्स के पेपर टफ आए थे उनके नंबर्स को तो बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि जिनमें पेपर टफ आया था उनके नंबर को इंक्रीज करना, उन स्टूडेंट्स के जितना जितने नंबर का क्वेश्चन टफ आया। लेकिन ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा। देखिए, ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या स्टेप होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कौन से सेशन का पेपर टफ होगा। ये सिर्फ आपका जेई कप NIC.in पर ही, मतलब जो संस्थाएं हैं जो जिसने इस एग्जाम को कराया वही इस चीज़ को डिसाइड करेगा, ठीक है। उनके एक्सपर्ट इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसी चीज़ को हमने आसान बनाया है, चूंकि इक्वेशन जो उसमें दी गई है उसमें एक इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, MI है, MIM है, इस तरीके से एक अलग तरीके का उन्होंने एक फार्मूला बनाया है। लेकिन मैंने उसी चीज़ को आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, नॉर्मलाइजेशन इन जेई कप, और उसके बाद क्या फार्मूला उसमें होने वाला है। फार्मूला में सबसे पहले जो होने वाला है वो है टॉप स्टूडेंट्स इन सेशन। उस सेशन में जिसका आपने क्लेम किया है कि इसके क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, उसका क्या होगा, उस सेशन के टॉप स्टूडेंट्स को देखा जाएगा कि उनका कितना नंबर है। मतलब सबसे ज़्यादा जिस स्टूडेंट्स ने नंबर पाया वो कितना नंबर उसने अचीव किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर होगा नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन। जो नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं वो उनका एवरेज देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। उस आधार पर इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन पे। सेकंड नंबर पे जो आता है, थर्ड नंबर पे आता है लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या थे, मतलब क्वेश्चन जो आया था वो किस तरीके से, किस बुक से उठाया गया और किस तरीके से वो टफ हुआ, वो उसके टफ होने का क्या लेवल है, ठीक है। इन तीन चीज़ों पर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है आपको डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं बगल में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है, सिंपल सी मीनिंग है कि जिनका नंबर कम है, पेपर टफ था, उनके नंबर को कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, ये संस्था डिसाइड करेगी। ये आपका जेई कप वाले ही डिसाइड करेंगे। आप
अगर और भी थोड़ा बहुत आप नहीं अगर आप चेक कर पाए हैं तो आप JEE-NIC.in पर जाकर आप वहाँ पर फार्मूले को देख सकते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने आपको 3 स्टेप जो बताया कि टॉप स्टूडेंट्स उस सेशन के उनका नंबर देखा जाएगा, उनकी रैंक देखी जाएगी, और उसके बाद जो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन और लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो उम्मीद है आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं और भी अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें, इसके लिए आपके समर्थन की थोड़ी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपका अपना चैनल है और किसी तरीके की कोई यहाँ पर फी नहीं ली जा रही आपको सजेशन देने के लिए। बस एक हाँ ये है कि आपको थोड़ा जागरूक बनाया जा सके, आपको थोड़ी जानकारी दी जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये डाउट के आधार पर ही सेशन को रखा गया। तो थैंक यू, बाय बाय और नमस्कार।